ब्लैंक द सीरीज़ के पिछले एपिसोड में आनुंग और कुन्नुंग का पैचअप हो जाता है और कुन्नुंग आनुंग को उसके पैलेस पे ले जाती है। कुन्नुंग आनुंग की चीक टच करके कहती है, तुम अभी भी किसके बारे में क्यूरियस हो? आनुंग पूछती है, क्या इसका मतलब हम एक कपल हैं? कुन्नुंग जवाब नहीं देती। आनुंग कहती है, आपको मुझे अभी आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। कुन्नुंग कहती है, क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो? आनुंग कहती है, आप पे कौन गुस्सा करेगा? ये मत भूलिए कि ये दुनिया में मैं आपको सबसे अच्छे से जानती हूँ। हमारा साथ होना एक सपने जैसा है। आज से क्या मैं आपके साथ मूव इन कर सकती हूँ? कुन्नुंग पूछती है, तुम अपनी दादी को अकेला छोड़ दोगी? आनुंग कहती है, फाइन, मैं मूव इन नहीं करूँगी, पर क्या मैं आपके साथ स्टे करने आ सकती हूँ? कुन्नुंग कहती है, मैं ना कहूँ तो भी तुम आओगी, है ना? आनुंग कहती है, आपके मुंह में घी जमा है। आई नो कि आप चाहते हो कि मैं यहीं पे रहूं। कुन्नुंग कन्फेस करती है कि वो चाहती है कि आनुंग यहीं पे रहे। फिर वो कहती है, चलो सो जाते हैं, क्या तुम थकी नहीं? अगली सुबह कुन्नुंग आनुंग को उसके घर पर ड्रॉप करने आती है। दादी कहती है, ए, तुम कितने दिनों से नहीं आई? तुम्हारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया? आनुंग कहती है, हाँ सारा हो गया दादी, आई एम सॉरी। दादी कुन्नुंग को कहती है, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। कुन्नुंग कहती है, इट्स ऑल राइट। नुंग अपना प्रोजेक्ट रात तक कर रही थी तो मैंने उसे कहा कि वो पैलेस पे ही रुक जाए। आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। दादी कहती है, इट्स ओके, वो आपके साथ है ये जान के ही मुझे अच्छा लगता है। चलो, मैंने तुम लोगों के लिए डिज़र्ट्स प्रिपेयर किए हैं। कुन्नुंग आनुंग को कह रही होती है, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। तब आनुंग उसकी चीख को किस करती है। कुन्नुंग कहती है, ऐसा मत करो। आनुंग कहती है, क्यों? थोड़ा भी नहीं? कल रात। कुन्नुंग उसे रोकती है, नो, अंदर जाओ। ब्रेकफास्ट करते करते आनुंग दादी को कहती है, मुझे कल एग्ज़ाम है, क्या मैं कुन्नुंग के घर पर रह सकती हूँ? दादी कहती है, बस हुआ आनुंग, तुमने उन्हें ऑलरेडी इतना परेशान करके रखा है। आनुंग कहती है, पर उनका पैलेस मेरी यूनिवर्सिटी के पास है और अब मैं देर तक पढ़ूँगी तो क्या होगा अगर मैं कल सुबह लेट हो जाऊँ? प्लीज़ दादी। दादी कहती है, अगर कुन्नुंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। कुन्नुंग कहती है, श्योर, इट्स फाइन। दादी कहती है, यह तो अच्छा है कि वो आपके साथ है और फ्रेंड्स के साथ नहीं, इस पे नज़र रखना। कुन्नुंग ऑकवर्डली कहती है, ओके। आनुंग उसकी दादी को हग करती है और उन्हें थैंक यू कहती है। कुन्नुंग के पैलेस पे आंटी निम सफाई करवा रही होती है। कुन्नुंग आनुंग और आंटी निम को इंट्रोड्यूस करवाती है। जब आंटी निम पूछती है कि वो कौन है, तब कुन्नुंग कहती है, ये पिंगफा की बेटी है। पिंगफा मेरी फ्रेंड है, उसकी यूनिवर्सिटी यहाँ पास में है और उसे कल सुबह एग्ज़ाम्स भी है तो वो लेट ना हो जाए। आंटी निम, आप इसका रूम अरेंज कर दीजिए। ये सब सुन के आनुंग थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। कुन्नुंग उसे लाइब्रेरी में ले जाती है। वो कहती है, मैं यहाँ बहुत आती थी, तुम्हें जो भी लेना हो तुम ले सकती हो। आनुंग बुक्स देखने लगती है। तब कुन्नुंग उसे बुलाती है। आनुंग उसके पास आती है। कुन्नुंग आनुंग का हाथ लेती है। आनुंग कहती है, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो। कुन्नुंग पूछती है, तुम्हें पता है? आनुंग कहती है, आप रेडी नहीं हो दूसरों को बताने के लिए और आप नहीं चाहते कि मैं अभी से आपके साथ मूव इन कर लूँ। मैं समझ सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सैड नहीं हूँ। कुन्नुंग कहती है, आई नो, मुझे भी इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा। आनुंग अपने हाथ कुन्नुंग के शोल्डर्स पे रखती है और कहती है, मुझे बहुत वेट मत कराना, मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जाने कि आप मेरे हो। कुन्नुंग कहती है, ये तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आनुंग पूछती है, आज रात का क्या, हम अलग रूम्स में सोएंगे? कुन्नुंग कहती है, मैं रात को तुम्हारे रूम पे आ जाऊँगी। कुन्नुंग उससे किस करने जाती है। आनुंग टोन होके कहती है, वाह, यहाँ कितनी सारी बुक्स है, मैं ये सब पढ़ लूँगी, चूज़ करने के लिए भी कितनी सारी है। कुन्नुंग आनुंग को पैलेस के टूर पे ले जाती है। आनुंग पूछती है, ये रूम किसका है? कुन्नुंग कहती है, ये कुनसाम का रूम है, अगर ये लॉक ना होता तो भी तुम अंदर नहीं जा सकती। आनुंग कहती है, मुझे मैनर्स पता है, मैं ऐसे ही किसी के रूम में नहीं चली जाने वाली। और ये रूम? पहले तो कुन्नुंग कुछ नहीं कह पाती, फिर थोड़ी देर के बाद वो कहती है, ये कुनसोंग का रूम है। आनुंग पूछती है, आपकी एक और बहन है? मैंने उन्हें कभी क्यों नहीं देखा?
कुन्नुंग एक्सप्लेन करती है कि कुन सॉन्ग वो जा चुकी है। आनुंग कुन्नुंग का हाथ लेती है और कहती है आई एम सो सॉरी। कुन्नुंग कहती है इट्स ओके, तुम्हें नहीं पता था। तभी आंटी ने में आके उन्हें इन्फॉर्म करती है कि आनुंग का रूम रेडी है। उनकी आवाज़ सुनते ही कुन्नुंग अपना हाथ छुड़ा लेती है। वह आनुंग के नए रूम में जाते हैं। आनुंग कहती है मैं यहाँ पे तो इतना आती नहीं, आप मुझे अपने रूम में नहीं रहने दे सकते? कुन्नुंग कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। आनुंग कहती है क्यों नहीं? कुन्नुंग कहती है क्योंकि तुम मेरी गेस्ट हो। आनुंग कहती है पर मैं आपकी गेस्ट नहीं हूँ, मुझे लगा ये हमारे लिए एक सेफ जोन होगा। कुन्नुंग कहती है तुम इसे अपना प्राइवेट रूम समझो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। आनुंग थोड़ा सोचने के बाद कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। आनुंग को अपने पॉडकास्ट के लिए एक माइक्रोफोन खरीदना होता है। वो माइक्रोफोन्स देख रहे होते हैं, तब एकदम से कोई कहता है कुन्नुंग। वो टर्न होते हैं और देखते हैं कि वो डॉक्टर वान है। वान कहती है ओह माय गॉड, ये कैसा कोइंसिडेंस है, क्या ये डेस्टिनी है? वेल तुम अपनी नीस को यहाँ शॉपिंग करने लाई? कुन्नुंग कहती है आनुंग को अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना है तो हम माइक्रोफोन खरीदने आए हैं। वान कहती है आई सी, मैं ट्यून इन करूँगी। आनुंग कहती है थैंक यू। वान कहती है मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, मुझे मीटिंग में जाना है। तुम्हें देख के अच्छा लगा और भूल मत जाना, अगर तुम्हें कुछ बात करनी हो तो कॉल मी, बाय। नुंग शॉप के बाहर निकल जाती है। आनुंग उसे फॉलो कर रही होती है। नुंग नुंग उसे कैचअप करके पूछती है क्या हुआ? आनुंग कहती है अब वो प्रिटी डॉक्टर के साथ फिर से ड्रिंक करने गए थे। कुन्नुंग स्माइल कर रही होती है तो आनुंग कहती है आप स्माइल क्यों कर रहे हो? कुन्नुंग कहती है मैं तुम्हारी वजह से स्माइल कर रही हूँ, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। आनुंग कहती है ऑफ कोर्स मुझे याद होगा, आपने एक दूसरे को किसी सेंड की थी मेरे सामने तो आप दोनों के बीच में क्या है? कुन्नुंग कहती है वेल हम साथ में गए थे। क्यों, तुम जेलस हो? आनुंग कहती है मैं यहाँ सीरियसली बात कर रही हूँ। कुन्नुंग कहती है जेलस मत हो, डॉक्टर वान और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हम सिर्फ हैंग आउट करते थे, ओके? आनुंग कहती है व्हाटएवर, मुझे ये नहीं पसंद कि आप दोनों कितने क्लोज हो। कुन्नुंग कहती है तो इसके लिए मैं क्या करूँ? कुन्नुंग आनुंग को वॉशरूम में ले जाती है, वो उसे एक स्टॉल में ले जाती है। तो आनुंग पूछती है आप मुझे यहाँ क्यों लाए? कुन्नुंग उसे किस करती है और कहती है ये करने, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, आई लव यू। अब मुझसे ठीक से बात करोगी? आनुंग भी थोड़े नखरे करती है। कुन्नुंग कहती है प्लीज़ माफ़ कर दो, और आनुंग स्माइल करती है। कुन्नुंग उसके नोज़ को किस करती है। वो दोनों स्टॉल में से निकलते हैं और देखते हैं कि वॉशरूम में कोई है। कुन्नुंग ने जो आनुंग का हाथ पकड़ा होता है वो तुरंत ही छोड़ देती है। वो लड़की ये नोटिस करती है और जल्दी से निकल जाती है। आनुंग पूछती है आपको लगता है कि उसने हमें सुना? कुन्नुंग कहती है मुझे नहीं पता। आनुंग कहती है ये अच्छा होगा अगर उसने सुना, एटलीस्ट एक जन को पता है कि आप मुझे लव करते हो। एक्चुअली मैं तो चाहती हूँ कि पूरी दुनिया को पता हो, तो क्या हम बाहर जाके किस करने लगे ताकि लोग हमें देख सकें? कुन्नुंग कहती है तुम पागल हो, ऐसा कौन करेगा? आनुंग कहती है मैं करूँगी। वो उसके पास आती है। क्या आपको डर लगता है? कुन्नुंग उसके फोरहेड को सॉफ्टली फ्लिक करती है और कहती है चलो शॉपिंग करने। आनुंग कहती है मुझे नहीं जाना, मैं उसे ऑनलाइन ख़रीद सकती हूँ। हम वापस पैलेस पे जाते हैं, मुझे कुछ और करना है। कुन्नुंग कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम यहाँ आए हैं तो तुम्हें ख़रीदना होगा, चलो। आनुंग कहती है आप वो प्रिटी डॉक्टर के साथ अब ड्रिंक करने नहीं जा सकते। कुन्नुंग कहती है ओके चलो अब जाए। आनुंग कुन्नुंग के पैलेस की लाइब्रेरी में से आनुंग एक बुक चूज़ कर रही होती है। वो देखती हैं कि कुन्नुंग कोई फ़ोटो को देख रही हैं। वो उसके पास आके कहती है कुन सॉन्ग कितनी प्रिटी है, नो वंडर वो आपकी सिस्टर है। कुन्नुंग कहती है ऑफ कोर्स मेरी पूरी फैमिली गुड लुकिंग है। आनुंग पूछती है तो कुन सॉन्ग की पर्सनालिटी आपके जैसी थी? कुन्नुंग कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, हम एकदम ऑपोजिट्स हैं। कुन सॉन्ग बहुत ही क्यूट थी, वो काम और काइंड थी, मेरे जैसी बिल्कुल नहीं, उसे तुम बहुत पसंद आती। तो तुमने बुक चूज़ कर ली है, मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। आनुंग बुक पढ़ रही होती है। कुन्नुंग आती है। आनुंग कहती है
आप ये पजामास में बहुत क्यूट लगते हो। कुंदन कहती है स्टॉप इट। वो उसके साथ आके बैठती है और कहती है तुम क्या पढ़ रही हो। आनंद कहती है ये नॉवेल की लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल है पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कुंदन कहती है तुम रोमांस नॉवेल में क्या कंफ्यूज हो गई। आनंद कहती है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। कुंदन कहती है तुम्हें कल सुबह एग्ज़ाम है, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी। आनंद कहती है मेरी हो गई, मैं सब कुछ समझती हूँ पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कुंदन को दिखाती है और पूछती है क्या ये आपको समझ आया। कुंदन देख के कहती है अरे तुम तो। आनंद कहती है क्या, मैं पढ़ रही थी और ये पेज पे आई। कुंदन कहती है राइट, मैं तुम्हें टोटली बिलीव करती हूँ। तुम्हें कुछ और नहीं पढ़ना, क्या ये तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए पढ़ रही हूँ। आनंद कहती है मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है क्योंकि किसी ने भी ये बुक के बारे में बात नहीं की है। कुंदन कहती है पर ये समझने में मुश्किल नहीं है। आनंद कहती है ये मुश्किल कैसे होगा, पर है ना ये पार्ट जो है ना वो मुझे मुश्किल लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुंदन कहती है इसमें समझ क्या नहीं आ रहा। आनंद कहती है मैं सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकती कि ये कैसा होगा। कुंदन कहती है तुम इमेजिन नहीं कर सकती। वो उसके पास आती है। आनंद कहती है अरे आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, मुझे पढ़ने दो। अगली सुबह कुंदन आनंद को ड्रॉप करने आती है। आनंद कॉलेज जाए उससे पहले कुंदन उसे बुलाती है और कहती है मुझे अपना हाथ दो। आनंद कहती है मैं एक डॉग नहीं हूँ। कुंदन कहती है अपना हाथ दो और वो उसे एक ब्रेसलेट देती है। आनंद पूछती है आपने ये कब खरीदा। कुंदन कहती है तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आनंद कहती है अगर मुझे पता होता कि मुझे लव करके आप इतने क्यूट बन जाओगे तो मैंने इतना वेट नहीं किया होता। थैंक यू। उसकी ओर एक स्टेप लेती है। मैं बहुत खुश हूँ। कुंदन कहती है तुम्हें जाना चाहिए। आनंद उसकी चीख को किस करके अंदर दौड़ जाती है। शाम मौन और कुंदन एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। शाम कहती है आपको आनंद को भी इनवाइट करना चाहिए था। कुंदन कहती है आज उसकी एग्ज़ाम है। शाम कहती है आपको उसका टाइम टेबल भी पता है। आपको खुश देख के मैं भी खुश हूँ। कुंदन पूछती है क्या ये इतना ऑब्वियस है। शाम कहती है मुझे पता है क्योंकि मैं आपकी सिस्टर हूँ। मौन कहती है नॉट ट्रू। कुछ दिनों पहले कुन साहब ने पैलेस को कॉल किया था। आंटी ने हमने बताया कि आनंद अब पैलेस पे रहती है तो उन्होंने गेस किया कि आपने मेकअप कर लिया। शाम कहती है अरे बेब उन्हें ये सब क्यों बताया। मौन पूछती है तो क्या आनंद आपके साथ रह रही हैं। कुंदन कहती है नहीं, वो कभी कभी रहती हैं। आज उसका एग्ज़ाम था इसीलिए वो आई है। शाम पूछती है कुंदन आप कुछ सोच रहे हो। कुंदन कहती है मेरे दिमाग में ये सब क्वेश्चंस है कि क्या ये जो मैं कर रही हूँ ये राइट चीज़ है। जब से आनंद मेरी लाइफ में आई है। शाम मौन को कहती है इनकी तो कंडीशन बहुत सीरियस है। मौन कहती है कुन शाम ये टाइम नहीं है। वो कुंदन को पूछती है क्या आनंद को इसके बारे में पता है। कुंदन कहती है उसने कहा कि सिर्फ अपनी फीलिंग्स पे फोकस करे, पर शाम कहती है आनंद सही है, हमारी लाइफ शॉर्ट है। अगर हमें अपनी हैप्पीनेस मिल चुकी है तो फिर बाकी सब क्या सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। यूजुअली तो आप ऐसी चीज़ों के बारे में केयर नहीं करते। कुंदन गार्डन में काम कर रही होती है। आनंद पीछे से आती है और अपने हाथ कुंदन के आंखों पे रखती है। गेस हू। कुंदन उसका हाथ लेके कहती है सिर्फ हम दोनों हैं और कौन होगा। आनंद कहती है अरे ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। कुंदन पूछती है एग्ज़ाम कैसी रही। आनंद कहती है ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी। कुंदन स्माइल करती हैं वाह यूर अमेजिंग। आनंद पूछती है आप क्या कर रहे हो। कुंदन कहती है मैं अपनी आर्ट गैलरी डिज़ाइन कर रही हूँ। आनंद पूछती है आप एक गैलरी खोलने वाले हो, हाउ कम मुझे नहीं पता था। कुंदन कहती है मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि ओपन करूँ या नहीं। आनंद कहती है हाँ क्यों नहीं। कुंदन कहती है मुझे लगता है कि कुछ गेन करने से ज़्यादा तो मैं लॉस में जाऊँगी। आनंद कहती है आपके जैसे को प्रॉफिट लूज़ करने में क्या डर, आप कितने अमीर हो। कुंदन कहती है ऑफ कोर्स, इतने पैसों का क्या फ़ायदा अगर उसे उड़ा ना सकूं। आनंद पूछती है गैलरी के सिवाय आपको और कुछ करना है। कुंदन कहती है गैलरी के सिवाय मुझे पेंटिंग सेल करनी है और आर्ट वर्कशॉप्स भी करनी है। आनंद कहती है देखो आपने फिगर आउट तो कर लिया, इसमें स्ट्रेस होने की क्या ज़रूरत है। आप एकदम एक्सेप्शनल हो, सबसे बेस्ट।
कुन्नुंग कहती है, वाह तुम मुझे इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। आनुंग कहती है, अगर आप इतने अच्छे हो तो आपकी प्रेस तो करनी होगी ना। और मैं क्या कह रही थी, यहाँ कॉर्नर में आप कैफ़े भी ओपन कर सकते हो। टीनेजर्स को कैफ़े में फ़ोटोज़ लेना बहुत पसंद है। कुन्नुंग कहती है, यह अच्छा आइडिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और कुछ? मुझे तुम्हारे सब आइडियाज़ सुनने हैं। आनुंग एक्सप्लेन करने लगती है। कुछ देर के बाद वो एक पेस्ट्री लेके खा रही होती है, तब उसे याद आता है, ओह मुझे आपको खिलाना है ना, मैं भूल गई। वो कुन्नुंग को खिलाने जाती है। कुन्नुंग पहले तो मना करती है, पर फिर छोटा सा बाइट लेती है। कुन्नुंग आनुंग को उसके घर पे ड्रॉप करने आती है। आनुंग कहती है, मुझे आपके साथ एक और रात रहना है। कुन्नुंग कहती है, कल सैटरडे है, तुम्हारे स्लीप ओवर का रीज़न क्या होगा? आनुंग तुरंत ही कहती है, क्लब एक्टिविटीज़। कुन्नुंग कहती है, नहीं, अपनी दादी से ऐसे झूठ मत कहो, ये बैड हैबिट बन सकती है। चलो जाओ और अपनी दादी को कहना कि मैंने हाय कहा। आनुंग कहती है, फाइन। पर वो जा नहीं रही होती। वो एकदम से कुन्नुंग को किस करती है और कहती है, ध्यान से जाना। वो जा रही होती है तब कुन्नुंग उसका हाथ लेती है। नंग, ऐसा फिर से मत करना, क्या होगा अगर दादी हमें देख लेगी? आनुंग कहती है, ठीक है, अगली बार मैं आपको कार में ही किस करके निकलूंगी। उस रात जब कुन्नुंग सोने जाती है तो उसे लगता है कि कुन सॉन्ग उसे बुला रही है। मंडे को कुन्नुंग आनुंग को यूनिवर्सिटी से पिकअप करने आई होती है। आनुंग के पास आते ही कुन्नुंग कहती है, ध्यान से चलो, तुम गिर जाओगी। आनुंग कहती है, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि जैसे मैं 5 साल की हूँ। क्या आपको पता है कि आप जब भी मुझे पिकअप करने आते हो कितने लोग आपको देख रहे होते हैं? कुन्नुंग कहती है, मैं ये जान के क्या करूँगी? आनुंग कहती है, मैं आपके लिए पॉजेसिव हूँ। कुन्नुंग कहती है, पॉजेसिव होने की क्या ज़रूरत है, मेरी आंखें तो सिर्फ तुम पे हैं। कुन्नुंग की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस देख के आनुंग ब्लश करने लगती है। वो नाटक करती है कि आज कितनी गर्मी है ना। पैलेस पे आनुंग अपनी बुक पढ़ रही होती है। तब कुन्नुंग पूछती है, नंग, क्या सच में तुम अपने पॉडकास्ट पे ये बुक रीड करोगी? आनुंग कहती है, नहीं, ये तो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, आपके पास तो सिर्फ पुरानी नॉवेल्स है, ये एक सैफिक नॉवल है। कुन्नुंग पूछती है, वो क्या होता है? आनुंग कहती है, ये गर्ल्स लव नॉवल है, क्या आपको पसंद आई? आनुंग अपना फ़ोन देखती है और एकदम से चिल्लाती है, मेरी लेटेस्ट क्लिप पे ऑलरेडी 10,000 व्यूज़ है। कुन्नुंग एकदम प्राउडली कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया, वेल डन। आनुंग कहती है, मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना? वो एकदम करीब होते हैं, पर जैसे ही उन्हें आंटी निम की आवाज़ आती है कुन्नुंग दूर चली जाती है। आंटी निम कहती है, कुन्नुंग, मिस्टर चैत आया है। चैत आके कहता है, मैं आपको इनवाइट करना चाहता था मेरे पेरेंट्स के साथ एक डिनर के लिए। आनुंग, तुम भी आओ, अपने दादा दादी से मिल लो। कुन्नुंग कहती है, मैं आज नहीं आ सकती, मुझे कुनसाम के साथ अपॉइंटमेंट है। चैत पूछता है, तुम्हारा क्या? आनुंग कहती है, वेल, मैं किसी को जानती नहीं और ये सब के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। चैत कहता है, इट्स ओके, अगली बार। वो डेस्क पे पड़ी हुई नॉवल को देखता है। चैत कहता है, तुम ऐसी नॉवल पढ़ रही हो? आनुंग तुरंत ही आंसर देती है, हाँ, और ये बहुत फेमस भी है। चैत पूछता है, ये कैसी नॉवल है, लेस्बियन? कुन्नुंग आनुंग के डिफेंस में कहती है, हे, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, वो डिसाइड कर सकती है कि उसे क्या पढ़ना है। चैत आर्ग्यू करना चाहता है, पर ये सब कुन्नुंग उसे कट करके कहती है, अगर तुम्हें अपॉइंटमेंट चाहिए तो मुझे अगली बार कॉल करना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। चैत कहता है, ओके, ठीक है। तो वो आनुंग को पूछता है, आर यू श्योर तुम्हें नहीं आना? आनुंग की आंखें सीलिंग पे चली जाती हैं। चैत ये देख के डिसअपॉइंट होता है, पर वो चला जाता है। कुन्नुंग और आनुंग सैम और मॉन को विजिट करने जाते हैं। सैम कहती है, मुझे तो लगा था हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे तो लगा था हम कभी नहीं मिलेंगे। आनुंग कंफ्यूज होती है, क्यों? सैम कहती है, क्योंकि कुन्नुंग कभी मुझे मिलने ही नहीं देती, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे लिए इतनी पॉजेसिव क्यों है। कुन्नुंग सैम को वॉर्न करती है। सैम कहती है, सॉरी, माय मिस्टेक, मैं सिर्फ वरीड हूँ। सैम पूछती है, तो तुम दोनों के बीच में क्या है? वैसे तो तुम्हारी एक्शंस क्वाइट ऑब्वियस हैं। कुन्नुंग कहने जाती है कि ये कुछ नहीं है, पर आनुंग कहती है, हम एक कपल है, पर कुन्नुंग को किसी को बताना नहीं है। कुन्नुंग कहती है, तुम क्या कह रही हो? आनुंग कहती है, आपने ही तो कहा था कि आप अपनी बहन से सीक्रेट्स नहीं रखते।
कुन्नुंग आनुंग को एक डिज़र्ट देती है। तुम खाती रहो ताकि मुंह में से कुछ ना निकले। साम और मौन सोने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। साम कहती है, मुझे लगता है कुन्नुंग के लिए आनुंग परफेक्ट है। मौन पूछती है, आपको ऐसा क्यों लगता है? साम कहती है, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? मौन कहती है, वो अभी भी एक स्टूडेंट है और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। साम कहती है, क्या तुम देख नहीं सकती? आनुंग सच में कुन्नुंग को लव करती है। अगर कोई होगा जो लव के बाहर आ जाएगा पहले, तो मुझे लगता है वो कुन्नुंग होगी। मौन कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आनुंग और कुन्नुंग के बीच में एक बहुत बड़ा एज गैप है और ग्रेजुएशन के बाद भी दुनिया बहुत बड़ी है। शाम कुछ नहीं कहती। मौन कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? शाम कहती है, क्या तुम भूल गई? हमारी एज गैप भी काफ़ी बड़ी है। क्या तुम्हें लगा कि तुम कभी मुझे लव नहीं करोगी? मौन कहती है, कुन शाम के आंसर दो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कभी तुम मुझे लव नहीं करोगी? तुम फ्यूचर में कितने सारे लोगों को मिलोगी? मौन कहती है, नहीं, मैं डेफिनेटली आपको लव करूँगी। शाम कहती है, देखा, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जब आनुंग कुन्नुंग की ओर देखती है, ये वही लुक है जो तुम्हारी आंखों में होता है जब तुम मुझे देखती हो। कुन्नुंग और आनुंग सो रहे होते हैं। कुन्नुंग एकदम से जागती है और कुनसोंग का नाम लेती है। वो उनके बेड में से निकल के दूसरे रूम में जाती हैं। वो सॉन्ग के फ़ोटो को कहती हैं, अगर मैं यहाँ से नहीं गई होती कुनसोंग, तुम शायद। आनुंग उसे ढूंढती ढूंढती आती है। वो पूछती हैं, क्या हुआ? वो कुन्नुंग के बाजू में बैठती हैं और कहती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? मेरे सामने आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग हो। कुन्नुंग पूछती हैं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? आनुंग कहती है, ऑफ कोर्स, हम लवर्स हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें साथ में रहना है। अगर मैं आपके साथ हूँ और तो भी आपको अकेला लगता है तो मेरे होने का क्या फ़ायदा? कुन्नुंग कन्फेस करती है, नो, तुम जैसा सोचती हो वैसे मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैंने अपने सारे बोझ अपनी बहनों को दे दिए। सब कुछ कुनसोंग को हैंडल करना पड़ा, इवन तो मुझे पता था कि उसके लिए कुछ ज़्यादा होगा। आनुंग कहती है, आपकी फीलिंग्स का क्या? ये पैलेस छोड़ना आपके लिए भी मुश्किल था। आपको ऐसा देख के कुनसोंग को अच्छा नहीं लगेगा। आपने जैसे कहा, अगर वो वैसी काइंड है तो वो आपको हैप्पी देखना चाहेगी। कुन्नुंग कहती है, मेरी वजह से तुम ऑलमोस्ट बॉर्न नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रही थी। तुम और कुनसोंग, मैं मिस्टेक्स करती रहती हूँ बार बार। आई एम सॉरी। आनुंग कहती है, मैं परफेक्टली फ़ाइन हूँ और आप भी अच्छे हो जाओगे और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। मैं कहीं नहीं जा रही। क्या आप अपने आप को फॉरगिव कर सकते हो? कुन्नुंग उसे हग करती है। आई एम सॉरी, आई लव यू नो। आनुंग कहती है, आई लव यू टू। कुन्नुंग की गैलरी का ओपनिंग आता है। चेत कुन्नुंग को फ्लावर्स देता है और कहता है, तुम्हारी गैलरी बहुत अच्छी है। एज एक्सपेक्टेड तुमने खुद ही तो डिज़ाइन की है। कुन्नुंग उसे थैंक यू कहती है। डॉक्टर वान कहती है, ये कितनी प्रिटी है। ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स को इंटरेस्ट है यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने के लिए। चलो कम विथ मी, उनसे बात करो। कुन्नुंग अपने आप को एक्सक्यूज़ करके जाती है। ये सब आनुंग देख रही होती है और जितना कुन्नुंग उसे इग्नोर करती है वो उतनी ही ज़्यादा जेलस होती है और पार्टी की शैम्पेन पीने लगती है। उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली होती है तो कुन्नुंग उसे घर ले जाती है। पैलेस पे आके आनुंग अपना हाथ छुड़ाती है। मैं जो भी करूँ आपको तो गलत ही लगता है। कुन्नुंग कहती है, क्या हुआ तुम्हें? आनुंग कहती है, वो प्रीटी डॉक्टर से बात करके मज़ा आया। कुन्नुंग कहती है, उसका नाम वान विवा है। आनुंग कहती है, उससे इतनी क्लोजली बात करने की क्या ज़रूरत है? आप दूर नहीं खड़े रह सकते थे? कुन्नुंग कहती है, नुंग, तुम ड्रंक हो, मैं तुम्हें ऊपर ले जाती हूँ और तुम आराम करो। आनुंग कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, आप मेरे हो, सिर्फ मेरे। और वो कुन्नुंग को किस करती है। कुन्नुंग अपने आप को छुड़ाती है और कहती है, कोई हमें देख लेगा। आनुंग उसे अपनी ओर पुल करती है और फिर से किस करने लगती है। फिर कुन्नुंग कहती है, तुम्हें ये सच में करना है? और वो आनुंग को किस करने लगती है। तभी पीछे से कोई बुलाता है, कुन्नुंग। वो दोनों टर्न होते हैं और देखते हैं कि आंटी निम ने उसे बुलाया था। और यहाँ पे ब्लैंक द सीरीज़ का सीज़न 2 का एपिसोड 2 ख़त्म होता है। ये जो फाइनल सीन में जो किस है, आई एम लाइक, आई कीप थिंकिंग ऑफ द सॉन्ग गिल्टी एज सिन बाय टेलर स्विफ्ट। उसमें एक लाइन है,
I keep recalling things we never did. Messy top lip kiss, how I long for our trysts. And that fits so perfectly with that last scene. Because they are doing a messy top lip kiss. आज ही मैंने ये एपिसोड पहली बार देखा and I was like, ये दादी क्यों रिप्लेस हो गई? और ऐसा लगता है कि ये दादी का एटीट्यूड भी ना थोड़ा डिफरेंट है. पहली वाली दादी शी वॉज अ बिट स्ट्रिक्ट. ये दादी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं लगती है. ये एपिसोड के स्टार्टिंग से आई बिन सेइंग कुन्नुंग जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि यू आर डेटिंग. डोंट बी सो मेसी. तुमने मिस्टेक्स की है तो उसे करेक्ट कर लो प्लीज़. धीरे धीरे आनुंग का दिल मत तोड़ो. आई कैंट हैंडल दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी प्राइड मंथ और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी. तब तक के लिए बाय बाय.